चलिए एक नया टॉपिक लेंगे और वो चैलेंजिंग टॉपिक है, क्योंकि 200 पेज का एक डॉक्यूमेंट अपने को एक पेज में, आपने थंबनेल देखा, उसमें पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई, एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा टीचर्स को भी समझ नहीं है, स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं है, प्रोफेसर्स को भी ज़्यादा समझ नहीं है। आने वाले समय में सारे पाठ्यक्रम में ये लागू हो जाएगी। स्कूली स्तर पर उच्च शिक्षा में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था 10+2 10+2 वाला, उसको चेंज करके उसका जस्ट दूना कर देंगे, दुगुना, समझ गए ना। पहले 2 था, 10+2, अब उसको 4 में बांट देंगे, 5 3 3 4। अभी हम देखेंगे आराम से। जो एक चीज और है कि जो टॉपिक सिलेबस में नए जुड़ते हैं उनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, साथ ही साथ में उससे आसान क्वेश्चन आने की संभावना होती है। दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। नया टॉपिक जुड़ा है, बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ऊपर ऊपर से चीजें पूछी जाएंगी, मैं पूरा आपको डेप्थ में बता दूंगा। 2 प्रकार के नोट्स इसके तैयार किए हैं। एक कंप्लीटली डिटेल के साथ में नोट्स हैं, इनको बाद में कभी पढ़ाऊंगा। इनका जो सार है, जो हम एक पेज में लेंगे, फैक्ट सारे आ जाएंगे। आपके पास कोई भी बुक है उसको आप खोल के रखें सामने, किसी भी टीचर के नोट्स खोल के रखें, सारे फैक्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। देखिए NEP 2020 है। हम याद रखेंगे कि सबसे पहले आज़ादी के बाद में 1968 में, 68 का उल्टा होता 86 में, और उसके बाद 2020 में। तो स्वतंत्रता के बाद तो ये तीसरी पॉलिसी है शिक्षा को लेकर, और 21वीं सदी की पहली पॉलिसी है। 34 वर्ष के अंतराल के बाद में आई है अगर देखा जाए तो, क्योंकि 86 वाली वैसे तो 92 में एक बार उसको संशोधित किया था, पर अगर असल बात करें तो 2020 की नई पॉलिसी है। 2020 बच्चों को बिस्किट खिलाना, साथ साथ में नई पॉलिसी आई है, 34 वर्ष बाद आई है, पुरानी का स्थान लेगी। लागू कब हुई? तो 7 और 2 9, मतलब 29/7/2020 को, 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। कैसे याद करोगे? ये 29 आ रहा है, 9 में से वैसे भी 2 घटाएंगे, 7 आएंगे, कैसे भी याद करो 20, क्योंकि 4 डेट एक से आएंगी तब समझ में नहीं आएगा। ये के कस्तूरी रंगन, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित इसरो चीफ रहे हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया 29 जुलाई 2020 को। अपने MHRD मंत्री, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसका नाम आजकल शिक्षा विभाग कर दिया, इसी के साथ ही रमेश पोखरियाल जो निशंक, उन्होंने इसको के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक और याद रखेंगे कि रेणु स्वरूप को इसका सेक्रेटरी सचिव बनाया गया। बहुत स्वरूप थे रेणु, इसलिए इसका सचिव बना दिया। अब बात करते हैं इसके, ये भाग देखेंगे, एक इसमें किस सिस्टम पर काम किया जाएगा, इसके लक्ष्य क्या है, स्तंभ कितने हैं, भाग कितने और इसकी विशेषताएं क्या है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी हो जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए सिस्टम ये चलेगा 5 3 3 और 4 पर। मैं आगे इसको डिटेल के साथ समझाऊंगा, अभी अब ध्यान रखें। इसके लक्ष्य क्या है वो भी आगे बात करेंगे। इसके स्तंभ को लेकर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्तंभ पर चलने वाली है, तो ये 5 स्तंभ पर चलेगी। 5 पिलर होंगे, परीक्षा में आ सकता है 5 पिलर वाली, तो 5 इसके पिलर होंगे, ये याद रखेंगे। 34 वर्ष के ये अंतराल पर आई है, ये आप लोग याद रख लेंगे। और आगे इसके 3 और विशेषताओं के रूप में देखेंगे, तो ये 5 3 3 4 की सिस्टम पर चलेगी। अच्छा, स्तंभ 5 कौन कौन से हैं ये आप याद रखना चाहें, फुल फॉर्म को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पिलर पर चलेगी, इसमें ए क्यू और ई पर चलेगी। तो ए ई क्यू, 3 बार तो ए है, एक ई है, एक क्यू है। A4 होता एक्सेस, पहुंच हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और इक्विटी या इक्विलिटी। 5 इसके पिलर हैं, तो 5 पिलर याद रखेंगे। भाग इसके 4 हैं, क्योंकि शिक्षा वैसे भी 4 खानों में, चारों दिशाओं में शिक्षा से विकास होता है, याद करेंगे। तो 4 भाग हो गए, सताएंगे किसी को नहीं, क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। तो 27 इसके चैप्टर है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक स्कूल शिक्षा का भाग है, एक उच्च शिक्षा का भाग है, कुछ विचारणीय मुद्दे हैं और क्रियान्वित के मुद्दे हैं। सबसे मजे की बात है कि 4 का दूना 8 होता है। तो अपने स्कूल एजुकेशन के जो सिलेबस में लगे हुए हैं 8 अध्याय लगे हुए हैं। तो टोटल इस पॉलिसी के देखो, अगर याद करने के लिए देखें तो 4 इसके क्या हो गए, भाग हो गए, 27 इसके अध्याय हो गए,
अपने स्कूल एजुकेशन के 4 दूनी 8 इसके अध्याय हैं। 5, 4 के बाद में 5 आता है, 5 इसके क्या हो गए, इसके स्तंभ हो गए, पिलर हो गए, ठीक है। 3 इसके पहले आता तो 3 और 4 34 वर्ष बाद इसको लागू किया गया है, याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं, लक्ष्य क्या रखा गया, एक चीज और याद रख ले, जितने भाग हैं वही एसडीजी का लक्ष्य है। अपना एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2015 में निर्धारित किए गए थे एमडीजी के स्थान पर। उसमें जो चौथा लक्ष्य है, उस चौथे लक्ष्य में कहा गया है कि शिक्षा की पहुंच सब तक होनी चाहिए, एसडीजी गोल। उसकी क्रियान्वित के लिए राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। समझ में आ गया, एक एक फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। अब लक्ष्य देखिए, एसडीजी 4 क्या है, शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। इसका क्रियान्वित करना, तो इस नीति में लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक, 2020 की पॉलिसी 10 और जोड़ दो, 2030 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का प्रावधान करेंगे। पहली बात तो ये 2030 का टारगेट रखा है। ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से माध्यमिक से लेकर माध्यमिक तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देंगे। शिक्षा की देखो जो असेसिबिलिटी हो सब तक पहुंच जाएगी। 2030 तक जो प्री और माध्यमिक स्कूल है वहां पर 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात की तरफ पहुंचना है, ये याद रखेंगे। देखिए 2030 तक है ये, क्योंकि 20 की है पॉलिसी, याद रखेंगे, इसलिए 2030 तक 100% नामांकन रेशियो हो जाएगा और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% हो जाएगा। 2025-26 तक आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल का डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको समझ में आ गया 2020 की नीति है, ये कस्तूरी रंगन का नाम आपको याद हो गया, 34 वर्ष बाद आइए याद हो गया। सबसे पहले अड़ गए थे इंदिरा जी, 68 में इंदिरा गांधी, इन्हीं के बेटे फिर उल्टा हो गया, 68 का उल्टा 86 होता, 86 में राजीव गांधी और 2020 में नरेंद्र मोदी। तो तीसरी हो गई है स्वतंत्रता के बाद। तो 21वीं सदी की पहली है, क्योंकि 2000 के बाद में 21वीं सदी पहली, तो पहली हो गई है। आपको याद है कि दोनों को शिक्षा देनी है साथ में, 29/7/2020 को लागू हो गई है। रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको ड्राफ्ट मंजूरी प्रदान कर दी थी। 34 साल बाद में आई है, 34 हो गया, 4 इसके भाग हो गए, 5 इसके पिलर हो गए, पैसे 5 पैसे पिलर। टोटल इसमें जो चैप्टर है वो 27 है, और पहला जो अध्याय है वो जैसे स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्कूल शिक्षा वाले में टोटल कितने अध्याय हो गए, 8 हो गए। और एसडीजी लक्ष्य कौन सा है, चौथे नंबर का आ गया। जो इसकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी किसी को पढ़ाएं तब बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू बार बार नाम आ रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें क्या विशेषताएं, इसमें है कि हर बालक की कुछ न कुछ उसमें यूनिक क्वालिटीज होती हैं प्रत्येक चाइल्ड में। कोई लेखन बहुत अच्छा कर सकता है, किसी का संगीत अच्छा हो सकता है, किसी का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, कोई गिटार बहुत अच्छा बजा सकता है, कोई खेल बहुत अच्छा सकता है, उसकी विशेषताओं को पहचानेंगे। लचीलापन है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी है। पहले के टाइम में डंडे मारने का सिस्टम था, अब फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कई सेंस में है, एजुकेशन लेने में भी है, आप एजुकेशन बीच में छोड़ देते हो दोबारा से शुरू कर सकते हो, कई सारे सब्जेक्ट आप एक साथ ले सकते हैं, कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये विशेषताओं से क्वेश्चन आ सकता है। बहुविषय इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया। आप आर्ट्स का एक आप इतिहास ले सकते हैं, एक आप मैथ्स ले सकते हैं, एक आप कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको पूरी छूट दी गई है। जीवन कौशल आपको पता है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। भारतीय गौरव और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, जो अपने पहले गुरुकुल की पद्धति चला करती थी, उस सिस्टम को भी जीवित रखा गया है। पाठ्यक्रम की विविधता है, बहुत सारे अप्रोचेज हो गए। अब आपके पास में स्ट्रीम का सिस्टम नहीं रहेगा, कई सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अवधारणात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ फोकस किया गया है, रटाने पर फोकस नहीं किया गया है। रचनात्मक और तार्किकता, बच्चे में क्रिएटिविटी और उसका जो लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। मानवीय ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, मानवीय और संवैधानिक जो वैल्यूज मूल्य हैं, उनका विकास किया जाएगा। प्रगति की समीक्षा की जाएगी, आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है, टीचर किस काम दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा,
में ट्रांसपेरेंसी होगी, इंटीग्रिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 5वीं तक तो दी जाएगी, उसको 8वीं तक और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इन विशेषताओं को लेकर पूछेगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अध्याय की तरफ। अब इसके टोटल अध्याय आपको कितने याद रखने हैं? 8 याद रखने हैं। समझ में आ गया ना? हमें जो याद करने हैं, भाग कितने हैं? 4। टोटल अध्याय कितने हैं? 27। पर स्कूल शिक्षा के कितने अध्याय में याद रखने हैं? ये 8 में याद रखना है। बहुत अच्छे से याद करना है। समझ में आ गया? मैं रिपीट करता हूँ। देखिए टोटल जो अध्याय है, टोटल भाग 4 है, टोटल अध्याय कितने हैं? 27। इसमें जो पहला भाग है वो स्कूल एजुकेशन का है, और इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 8। अपने को केवल स्कूल एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है, जिसमें कितने अध्याय हैं? 8। अभी 8 के नाम याद करेंगे, फिर टॉपिक पूरा हो गया आपका। देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है ECCE, मतलब बहुत जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसकी देखभाल के लिए क्या सिस्टम किया गया। तो 1 में सबसे छोटा बच्चा, 2 में क्या करेंगे? उसको बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान देंगे, तो 2 में संख्या ज्ञान दे दिया। 3 में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी संख्या कम की जाएगी। 4 में पाठ्यक्रम, 5 में शिक्षक, 6 में समावेशी शिक्षा, 7 में स्कूल क्लस्टर, 8 में मानक। मिलान भी करवा ले तो भी याद करवा देता हूँ। सबसे पहले 1 में आप रखना, शुरुआत जब हम बच्चे से कर रहे हैं तो बच्चा तो बहुत छोटा है ना, तो बच्चे की जो बाल्यावस्था है उसके बारे में बात है, बाल्यावस्था, और उसकी प्रारंभिक जो शिक्षा होती है आंगनबाड़ी बाल वाटिकाओं में, उसकी बात की गई है। ठीक है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो बच्चे को पहले आंगनबाड़ी में आपने भेज दिया। अब अध्याय 2 में कहा गया है कि आंगनबाड़ी में तो आपने भेज दिया, इसको कम से कम संख्या का ज्ञान तो दो आप। तो 2 में क्या है? संख्या ज्ञान। इसको फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी बोलते हैं, FLN। तो संख्या ज्ञान दे दिया। 3 को ऐसे याद कर लो, 3 ऐसे है, और आउट को ऐसे लिख लो, आउट। तो ड्रॉप आउट बच्चों की बात 3 में लिखी गई है, अर्थात जिन्होंने भी स्कूल छोड़ दी उनको वापस उनकी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, उनको वापस जोड़ा जाएगा। 4 को ऐसे लिखते हैं, पाठ्यक्रम को पे है ये, तो पाठ्यक्रम सिलेबस की बात 4 में है, पाठ्यक्रम कंप्लीट आपके याद हो जाएगा। 5 को थप्पड़ वाले याद रखने हैं, और अपने को थप्पड़ स्कूल में कौन लगाते थे? टीचर। तो 5 में शिक्षक। बात 6 की करें, नंबर 6 की करें, 6 नंबर का। देखो 6 3 और 3 6 होते हैं, मतलब समावेशी बात आ गई, समावेशी 6। हम ढूंढाड़ी में 6 का प्रयोग करते हैं, शिक्षा कैसी 6, समावेशी 6। साथ में सारी स्कूलों का क्लस्टर बना देंगे, तो साथ में स्कूल क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स की बात की गई, स्कूल क्लस्टर या कॉम्प्लेक्स। और 8 में तो फिर अंतिम रूप से तो क्या बचता है? सबके ठाठ कर दो, मानक बना दो। इस मानक की बात है। समझ में आ गया? इसका मतलब हमें अब समझ में आ गया कि हमारी स्कूल एजुकेशन में जो टोटल 8 अध्याय हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, टोटल 8 का आधा कितना होता है? 4। तो टोटल 4 भाग है इस एजुकेशन पॉलिसी के। टोटल अध्याय 27 है, पर हमें तो केवल 8 अध्याय पढ़ने हैं। नाउ मूव टू नंबर 1। पहला किसका बताया आपको? कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। बस इतना याद रखना, जो छोटा बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा और वो सिस्टम अध्याय 1 में लिखा हुआ है, शुरुआत वहीं से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 वर्ष तक, इस साइकोलॉजी की बात नहीं है, साइकोलॉजी में 90% बताया गया है, पर यहाँ लिखा हुआ है कि 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका ब्रेन 85% उसी टाइम डेवलप होता है, 6 साल में ही। बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, ये चांद नीचे क्यों नहीं आता है, गाड़ी सीधी क्यों चलती है, हम सीधे क्यों खड़े होते हैं, उसके बहुत सारे क्यूरीज होते हैं, सवाल। 85% डेवलपमेंट बच्चे का 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो वहां अगर उसको प्री एजुकेशन या खेल खेल के माध्यम से नहीं सिखाया जाएगा तो आगे ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है, या जो प्री एजुकेशन या चाइल्डहुड केयर है, उसको बहुत लचीला बनाया गया है, बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है, मल्टीलेड, बहुस्तरीय इसको बनाया गया है। खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाएगा, और इसको 2 भागों में बांटा गया है चाइल्ड, एक तो अनौपचारिक, एक औपचारिक। भाई आंगनबाड़ी में भेजेंगे, बाल वाटिकाओं में भेजेंगे, और फिर आपको पता है ट्रेंड
ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में चल रहा है कि 12वीं के बाद एक डिप्लोमा कर लेते हैं, ईसीसी का डिप्लोमा या फिर एनटीटी वाले डिप्लोमा, वो आंगनबाड़ी में उनमें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में आएगा। इसका पाठ्यक्रम का जो नाम होगा एनसीएफ, हमें पता है एनसीएफ न्यू भी लागू होगा, पर अपने सिलेबस में शायद 2005 वाला ये भी लागू है। तो एनसीएफ ECCE ये पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे क्या सवाल पूछ सकता है? कुछ भी नहीं पूछेगा कि बच्चे को जो हम 6 वर्ष के बाद में जब स्कूल भेजेंगे तो 3 से लेकर 6 साल तक का जो पीरियड है, हम याद रखेंगे कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो भागों में बटा हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। सवाल क्या पूछेगा कि ईसीसी को लेकर कौन सा अध्याय है? तो नंबर 1 है। पहली बात तो क्या प्रावधान है भाई? बाल वाटिकाओं में भेज देंगे। कितने भागों में डिवाइड किया गया इसको, शिक्षा को? उस शुरुआत वाली को 2, अनौपचारिक और औपचारिक। पहली दूसरी कक्षा इधर से करवा भी देंगे, बाद में आगे 8वीं तक इसको बढ़ा देंगे, तब 6 से 8 में। तो ये अनौपचारिक तो हो गया 3 से 6 तक, और 6 से 8 हो गया औपचारिक शिक्षा। सवाल कोई खास बनेगा नहीं, हमें याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो अध्याय नंबर 2। अब 2 में आपको क्या बताया है? अध्याय 2 याद रखेंगे। 2 में क्या, 2 बच्चे को कम से कम 2 का पढ़ा तो सिखा दो, अर्थात 2 में हम बच्चे को संख्या ज्ञान दे देंगे। याद रहेगा आपके, संख्या ज्ञान। देखो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको बोलते हैं फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी। बच्चे को कम से कम संख्या ज्ञान हो, पढ़ना लिखना बोलना तो सीख जाए वो। 2 में 2 का पढ़ा उसको, 2 में संख्या ज्ञान है। देखो इसमें एक इन्होंने टारगेट रखा है कि 2025 तक, याद रखेंगे 30 आ जाएगा ऑप्शन में। हम याद करें 2 का पढ़ा सिखाना तो आगे 5 लगा दो, पर आगे सारे अध्याय आएंगे उसमें टारगेट, जैसे तीसरे अध्याय में टारगेट 2030 का है, पहले में 2030 का था, केवल अध्याय 2 में 2025 का टारगेट रखा गया। याद रहेगा ना। कक्षा 3, अब 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है। तो कक्षा 3 तक जो भी बच्चे हैं, कक्षा 3 में 9 साल में चला जाता है, उस बच्चे को पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान सिखाया जाएगा। ये कम से कम इतना तो है ना, 8वीं वाले बच्चों की किताब नहीं पढ़नी आती है, वो संख्या ज्ञान नहीं कर पाता है। इसके लिए निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा। निपुण कर देंगे कि 2 का पढ़ा बोल, 3 का पढ़ा बोल, सबको निपुण कर देंगे। ठीक, साथ साथ इसमें रखा गया कि भाई टीचर्स के पोस्ट भी खाली है, तो सामान्य स्कूल जो होंगी सामान्य क्षेत्रों में, वहां पे 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा। जैसे 2 के बाद में 3, 30 पर 1। और 2025 का टारगेट रखा जो दुर्गम क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र हैं, उस पे 25 बच्चों पर 1 टीचर होगा। याद रह जाएगा ना, 30 पर 1, 25 पर 1। और एक दीक्षा पोर्टल है, डिटेल से बात करेंगे। इसको संसाधन भंडार के रूप में यूज किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत सारे संसाधन वहां पे आपको मिलेंगे। तो दीक्षा का संबंध 2 से हो गया, दीक्षा में 2 ही नाम है, अध्याय 2 संबंधित हो गया। एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी याद रखेंगे आप, क्या पता पूछ ले। जैसे बच्चे को आंगनबाड़ी से जब स्कूल में डालते हैं वो सीखता ही नहीं है, लाइन में खड़ा होना हो रहा है, उसके लिए 12 सप्ताह का या 3 माह का एक औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चे को तैयार करने हेतु एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम होगा। तो सवाल ऐसा पूछे कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का संबंध किससे है? हल्का सा क्या बता देंगे कि भाई बच्चे को जब स्कूल में तो रेडी करना बच्चे को, किसके लिए? स्कूल के लिए। समझ में आ गया। अब इससे क्या सवाल पूछ सकता है? एक तो पूछ सकता है कि निपुण भारत अभियान का संबंध, एक ये संख्या ज्ञान वाला पूछ सकता है 2 में है, और एक ये 25:1 और 30:1। सामान्य क्षेत्रों में 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा और दुर्गम वाले क्षेत्रों में 25 पर 1 होगा। दूसरा अध्याय पूरा बात करते तीसरे की। तीसरे अध्याय में देखो मैंने आपको 3 को ऐसे याद कराया था, इसको आउट कर लो, ड्रॉप आउट। 1 करोड़ बच्चों को, लोगों को जोड़ने का टारगेट है जिन्होंने स्कूलें छोड़ दिए पहले ही। तो ड्रॉप आउट का मतलब जानते हैं ना, स्कूल में आए बच्चे कुछ दिन के लिए फिर भाग गए, छोड़ दी स्कूल बीच में ही। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हुआ, तो यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ एजुकेशन का। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए ये अध्याय 3 रखा गया है। ठीक, देखिए अब 2030 ही आएगा, केवल अध्याय 2 में 2025 था संख्या ज्ञान में, बाकी 2030 तक ये GER क्या होता है? ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, इसको 100% कर देंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये भाई, 2030 तक 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो रखा जाएगा। समझ में आ गया। साथ ही साथ जो जिन्होंने मान लो स्कूलें छोड़ दी, जो स्कूल में नहीं आ सकते या जिनके और घर पे कुछ मजबूरी है, कुछ काम है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया? उनके लिए रखा गया कि NIOS और जो SOS हैं उनके माध्यम से
एबीसी पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, याद रखेंगे एबीसी। ए 3 के लिए, कक्षा 3 के लिए, बी 5 के लिए, सी 8 के लिए कुछ पाठ्यक्रम चला के उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा जो 10+10 और +2 12वीं के समकक्ष होगा। व्यावसायिक और वेक्स आदि शिक्षा दी जाएगी। ये इतना ही है कि ड्रॉप आउट बच्चों, अध्याय 3 का मिलान, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना, शिक्षा का सार्वभौमिक करना, जो स्कूल में नहीं आ सकते हैं उनके लिए सिस्टम करना, NIOS और SOS के माध्यम से उनको कुछ एजुकेशन दे देना। और ये याद रखना कि 2030 तक GER कितना कर देंगे, 100%। अब 4 को कैसे याद करवाया, 4 को पैसे याद कर लो, पै फॉर पाठ्यक्रम। तो अपना जो सिलेबस पाठ्यक्रम होगा उसको हम कई भागों में बांट के देखेंगे। इंपॉर्टेंट अध्याय है। अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम रखा गया है, आगे समझाऊंगा, 5 3 3 और 4 का रखा गया है, याद हो जाएगा आपके। देखो इसमें क्या रखा गया, ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। क्या क्या, विषय का चुनाव में बहुत लचीलापन आ गया, कई सारी लैंग्वेजेज आप सीख सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं आप सीख सकते हैं, 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, 360 डिग्री आंकलन किया जाएगा, वर्ष में 2 बार परीक्षा होंगी, अब एक बार सामान्य एक बार सुधार के लिए दे सकते हैं आप, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हेतु परख, एक अलग से क्लास लूंगा 5 मिनट की परख को लेकर, डिटेल बताऊंगा कि मूल्यांकन के लिए क्या परख। दीक्षा पोर्टल किसके लिए आया था, आपको बता दिया कि जो फाउंडेशन लर्निंग करवाएंगे मैथ आदि की, उनके भंडार आपको मिलेंगे वहां। कुछ अनिवार्य कौशल सिखाया जाएगा, कुछ करंट के विषय सिखाए जाएंगे, सिलेबस होगा और आकलन होगा। देखिए अनिवार्य कौशल, भाषा की दक्षता लाएंगे, वैज्ञानिकता लाएंगे, शारीरिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा सिखाई जाएगी। जो करंट के नए जो बर्निंग टॉपिक हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, कोडिंग है आदि, पर्यावरण शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक एक पीरियड आ जाएगा। जिस दिन बैग नहीं लेके जाएंगे उस दिन आपको बढ़ई का, खाती का, कुम्हार का सारे काम सिखाए जाएंगे, ये कौशल डेवलप हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में हो जाएगा। आकलन के लिए प्रगति कार्ड होगा, कक्षा 3, कक्षा 5 और 8 के लिए परीक्षा, परख आपको आगे डिटेल से बताई देंगे। ये अध्याय 4 हो गया। तो 4 में एक तो ये 5 3 3 4 का सिस्टम याद रख लेंगे। एक बोलेंगे कि जब सिलेबस बनाएंगे तो वो बहुत मतलब मल्टी डायमेंशनल होगा, कोडिंग भी सिखा देंगे, पर्यावरण का नॉलेज भी दे देंगे, मानवीय मूल्य भी सिखा देंगे आपको, व्यावसायिक शिक्षा भी, इस प्रकार से। 5 में थप्पड़ वाले टीचर के लिए पहले तो योग्यता रखेंगे 2030, सब में 2030 से आएगा। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो अनिवार्य योग्यता वो लागू कर देंगे। जब बीएड पूरी कर ली तब आपको टेट देनी पड़ेगी, टेट से मजबूती 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सब में लागू कर देंगे। ये परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और आपका प्रदर्शन के आधार पर आपका फिर आगे प्रमोशंस वगैरह होंगे। करियर मैनेजमेंट, प्रोग्रेस देखी जाएगी, आपने क्या डेवलपमेंट किए हैं। एक आपको ये 50 घंटे वाला याद रखना कि 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास, जिसको CPD बोलते हैं, उसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। अध्याय 6 में है समतामूलक और समावेशी एजुकेशन। 6 में 6 एजुकेशन समतामूलक। एक सेज की स्थापना, इकोनॉमिक्स में हमने सेज पढ़ा है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। गृह आधारित शिक्षा, कोई बच्चा दिव्यांग है, स्कूल नहीं आ सकता, घर पे शिक्षा दो, कैसे भी जोड़ो पर उसको देनी पड़ेगी। जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा एक, इससे क्या है कि ट्रांसजेंडर्स हैं, विमेन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पिछड़े सभी को एजुकेशन दी जाएगी। 6 में ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये निधि याद रखना, जेंडर समावेशी निधि। अध्याय 7 में क्या करना, 7 में सारी स्कूलों को जोड़ देना, याद रखना, क्लस्टर बना लेना है। तो स्कूल क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर क्या होते हैं, कुछ स्कूल में सुविधाएं नहीं होती हैं, कुछ में टीचर्स नहीं होते हैं, तो 5 और ये 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी स्कूल उनको एक साथ जोड़ देंगे। इस स्कूल में टीचर नहीं है, मान लो किसी PTI, उस स्कूल में PTI है, खाली पीरियड है, इस स्कूल में भेज दिया उसको। यहाँ कंप्यूटर का टीचर नहीं है, वहाँ पे भेज दिया। सारी स्कूलों का क्लस्टर बना देंगे। यहाँ खेल का मैदान नहीं है तो यहाँ स्कूल वाले बच्चे वहाँ खेलने जा सकते हैं, तो एक क्लस्टर तैयार हो जाएगा। और ये SMC हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। SMC विद्यालय प्रबंध समिति की सहायता से SDP बनाई जाएगी, स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाएगा, स्कूलों का विकास किया जाएगा। और अंतिम अध्याय अपना क्या है, ये मानक निर्धारण किए जाएंगे। इसके लिए देखो, मानक निर्धारण के लिए लागू करने के लिए अलग सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग के लिए अलग होगा और रेगुलेटरी बॉडी अलग अलग बनाई जाएंगी। ये अध्याय अपने 8 में लिखा हुआ मानक निर्धारण। तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग तो सर्वोच्च निकाय होगा ही होगा, शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी इनके संचालन करने के लिए। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा SSSA, ये याद रखना, स्कूल स्टेट
स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। स्टार लगा रहा हूँ, याद रखना इसकी फुल फॉर्म। और राज्य स्वयं अपना सर्वे करेंगे। अपने जो SCERT है, हम डिटेल से इस पर भी क्लास लेने वाले हैं। SCERT ये SQAAF स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क का विकास करेगा सर्वे आदि करने के लिए। कुल मिला के एक ये आप देखना चाहें, ये ढांचा है, देखिए इस ढांचे को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आपको सिस्टम बताया है 5 3 3 और 4 का, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था 20 मिनट में आपको पूरा करवाने का। एक डिटेल से और क्लास लूंगा। देखो इस तरह फर्स्ट में फंडामेंटल एजुकेशन होगी जो 5 वर्ष तक आपकी चलेगी। इसमें 3 से 6 तो आंगनबाड़ी में भेजेंगे और 6 से 8 आपकी जो कक्षाएं होंगी कक्षा 1 और 2 पूरी कर लेंगे। इसलिए अब ये सिस्टम 5 साल का हो गया। पहली बात तो स्तर 2 है, प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि 3 साल के लिए होगी। इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 तक आपकी हो जाएगी। आपकी उम्र 8 से 11 तक है, तो 5 हो गया, फिर 3 हो गया। अब वापस 3 में क्या आएगा, इसको मिडिल स्टेज बोलेंगे, कक्षा 6 से 8 कर लेंगे। और अंतिम स्टेज बचती है वो सेकेंडरी स्टेज बचती है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, 9 से 12 तक, उम्र आपकी 14 से 18। तो पहले सिस्टम +2 का चलता था, 10 + 2। अब इसका जस्ट दूना कर दिया, दुगुना। कैसे, पहले तो 10 + 2 था, अब कैसे बना दिया इसको, 5 का 10 का आधा 5 कर दिया। ठीक है, 5 3 3 4 याद रख सकते हैं भाई। ये 34 साल बाद तो एजुकेशन की पॉलिसी आई ही है, याद रहेगा। 5 इसके लक्ष्य आपको बताए गए, 5 3 करने नहीं है, 5 3 3 4। मैं विस्तार से इस पर और क्लास लेने वाला हूँ। इसके कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, ऐसा करके पूरी डिटेल के साथ में इसमें एक एक चीज़ हम डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। बहरहाल अभी की क्लास मैंने पूरी करवाई है। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं एक सिंपल सी भाषा में बताऊं कि अगर आपको कोई पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, आपकी बहुत एक हल्का सा दिमाग में है कि देखो ये 2020 की जो नीति है, इसके 34 साल बाद में आई है, 2020 की है, 29/7/2020 को इसको लागू किया गया था। इस पॉलिसी को से पहले 1968 में 68 का उल्टा 86 में, और फिर 2020 में 3 आ गई। 21वीं सदी की पहली पॉलिसी होगी। इसमें जो टोटल पार्ट हैं इसके, वो 4 हैं टोटल अध्याय, इसके 27 हैं। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया था। 4 अध्याय, उसमें एक स्कूल, 4 भाग में एक स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, एक विचारणीय मुद्दे हैं, क्रियान्वित के मुद्दे हैं। और इसके जो आपको 8 अध्याय बताए जो स्कूल एजुकेशन संबंधित है, ये सारे आपको याद हो गए। 8 में मानक थे, 7 में क्लस्टर है, 6 में समावेशी शिक्षा है, 5 में खुद शिक्षक है, 4 में पाठ्यक्रम है, 3 में ड्रॉप आउट बचे हैं, 2 में वो संख्या ज्ञान और 1 में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है। पूरा बताया मैंने, डिटेल से वापस बात करेंगे। आपके जो सिलेबस में सारे टॉपिक लगे हुए मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के, मैं कैसे भी ट्रिक लगा के जोड़ के तोड़ के आपको मैं याद करवा दूंगा। वापस डिटेल से क्लास लेंगे। बड़ी पॉलिसी है, पर एक बार आपके दिमाग में फ्रेमवर्क आया, हाँ सवाल परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा इतनी से भी, क्योंकि भी बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। अब आपका ये है कि वो कोई चार्ज इसका है नहीं, फ्री क्लास होगी यूट्यूब पे। मुझे बस आप इतना पता लगे कि क्लास आपको किस हद तक बेनिफिट दे रही है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। इसमें आप कोई कमेंट या सुझाव लिखकर, क्लास को लाइक करके, इसी से पता लगता है। और तो आप किस जगह बैठ के क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता लगता है। तो ये आपके लिए पूरी फ्री रहेगी। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का मैं कोशिश करूंगा कि डर भी खत्म हो जाए, सारे सवाल भी आपके सही हो जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।